आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आपने शायद बहुत बार सुनी होगी, अलग अलग तरीक़ों से सुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से मैं इस कहानी को कहना चाहता हूँ उस तरीके से बहुत कम लोगों ने आपको इससे सुनाया होगा। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 1 साल पहले। कहानी का मुख्य पात्र जो है उसका नाम है कांता प्रसाद। वो 80 साल के हैं और फ़िलहाल सफदरजंग अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं और अपनी अंतिम सांसों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई नहीं जानता कि वो ज़िंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी कहानी एक सीख दे जाती है कि किस प्रकार सोशल मीडिया और इस प्रकार के ऑनलाइन माध्यम और इनसे अनभिज्ञ वो लोग जो इसको नहीं जानते कि इनके परिणाम क्या हो सकते हैं, इनकी अच्छाइयाँ क्या हैं, इनकी बुराइयाँ क्या हैं, बस वो इसमें खिंचे चले जाते हैं और बाद में नतीजे बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, जैसा कि इस मामले में हमने देखा। तो कहानी शुरू होती है जून 2020 से, जब गौरव वासन नाम के एक यूट्यूबर जो पत्रकार रह चुके हैं, फूड व्लॉगर हैं, वो मालवीय नगर पहुंचते हैं और कांता प्रसाद से मिलते हैं। गौरव कांता प्रसाद का वीडियो बनाते हैं जिसमें वो रो के अपनी सारी स्थिति बयान करते हैं कि किस प्रकार उनके पास ग्राहक नहीं आते हैं, उनकी दुकान नहीं चल पाती है, वो बहुत मेहनत करते हैं और 2 वक्त की रोटी तक उन्हें नसीब नहीं होती। इतना धंधा उनका चौपट लॉकडाउन के कारण हो चुका था। गौरव ने इस सारे वाक़े को शूट कर लिया, अपने यूट्यूब चैनल पर डाला। लोगों ने इसे देखा, उन्हें दया आई, उन्होंने इसे शेयर किया और जो लोग मालवीय नगर और उसके आसपास रहते थे वो धीरे धीरे करके बाबा के पास जाने लगे, उनके ढाबे पर जाने लगे, खाना खाने लगे। बाबा को लगा कि अचानक से क्या हो गया है, उनका खाना अचानक से इतना प्रसिद्ध कैसे हो गया है। उन्होंने एक बार को गौरव का धन्यवाद किया, गौरव को कहा कि आपने हमारा बहुत भला किया है, हमें दोबारा जीने का एक मकसद दिया है। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब बाबा के पास अथाह धन का प्रवाह होने लग गया तो उन्होंने ये नहीं समझा कि जिस व्यक्ति ने उनकी मदद की थी वो देवता स्वरूप आदमी गौरव, वो उनके साथ धोखा कैसे कर सकता है। बाबा ने पैसे आने के साथ ही अपने अहंकार में भी बढ़ावा किया और गौरव के ऊपर ये कहते हुए केस दायर कर दिया कि गौरव ने जो डोनेशन आई थी उसमें से बहुत कम पैसे बाबा को दिए थे। गौरव ने एक 2 लाख का चेक बाबा को दिया था, ये बात पुष्टि गौरव ने स्वयं की है। इसके अलावा जो पैसे बाबा को आए वो अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग लोगों ने दिए और इस बात की स्वीकारोक्ति बाबा ने स्वयं की। लेकिन जब गौरव पर केस फाइल हो जाता है उसके बाद बाबा का जीवन ठीक चलता है। लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर अलग अलग माध्यमों से उनके साथ सेल्फी खिंचाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे बातें पूछते हैं और जब बाबा बहुत फेमस हो जाते हैं तो राष्ट्रीय मीडिया भी उनके साथ 2-4 गपशप लड़ाने के लिए वक्त ब वक्त पहुँच जाता था। बाबा ने जो पैसे आए उनसे एक रेस्टोरेंट खोल लिया दिसंबर 2020 में ही, और जैसा कि बाबा स्वयं बताते हैं कि उन्होंने अपना घर बनाया। इसके अलावा कुछ पैसे बाबा ने, चूँकि वो वृद्ध हैं और कमाई के ज़रिए उनके लिए बहुत सीमित हैं, इसलिए कुछ पैसा उन्होंने खुद के रख रखा अपनी पत्नी की देखभाल के लिए और वृद्ध दंपत्ति की स्वयं की देखभाल के लिए उन्होंने रख लिए। अब थोड़े दिन बाद तस्वीर बदलती है, लोग मजाक भी उड़ाने लगते हैं बाबा का कि जिस व्यक्ति ने उन्हें इतना फेमस किया, इतना नज़रों में लाया, जिसके कारण उनका धंधा इतना चला, उस व्यक्ति को कांता प्रसाद ने बहुत अच्छा सलूक कुछ नहीं किया उसके साथ। तो लोगों के इन मजाकों के बीच, उनकी फप्तियों के बीच बाबा अपना रेस्टोरेंट चलाते रहे, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। बाबा ने कहा कि 1 लाख रुपए का खर्च मासिक उनको आता था और कमाई 25 से 30 हज़ार रुपये होती थी, जो किसी भी धंधे को चलाने के लिए नाकाफ़ी है। ऐसा होने के बाद जब करीब 4 महीने तक ये चलता रहा और उसके बाद कांता प्रसाद ने सोचा कि रेस्टोरेंट बंद कर देना चाहिए। कांता प्रसाद ने रेस्टोरेंट बंद किया, वापस अपनी पत्नी के साथ उसी मालवीय नगर के छोटे से स्टॉल ढाबे पर आ पहुँचे जहाँ से उनकी कहानी शुरू हुई थी। ये बात जब लोगों को दोबारा पता चली कि बाबा ने रेस्टोरेंट बंद कर दिया है और दोबारा स्टॉल पर आ गए हैं, तो उन्होंने एक बार फिर से सिर्फ
मज़े लेने के मकसद से वहाँ पहुँचना शुरू कर दिया, मीडिया ने पहुँचना शुरू कर दिया, लोग पहुँचने लगे। और एक बात जो बाबा ने शायद बहुत अहंकार के साथ उस वक्त कही थी कि हमने गौरव वासन को नहीं बुलाया था, वो खुद हमारे पास चल के आया था और उसकी वजह से हमारा धंधा नहीं चला है। ये बातें जब बाबा ने कही थी तो अहंकार निश्चित तौर पर उनका दिख रहा था कि ये कृतज्ञ आदमी है और ये भूलता गया है कि किस प्रकार वो रो रहे थे जब गौरव वहाँ पहुँचा था, और उसी की वीडियो की वजह से, वायरल होने की वजह से वो एक ऐसे मकाम पर पहुँचे थे जहाँ उनकी ज़िंदगी जो थी वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था इस कहानी के लिए। बाबा ने शायद ये बात कही होगी क्योंकि उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है, कितनी है, कहाँ तक लोगों तक उनकी बात पहुँची है, कितने लोगों ने उन्हें देखा है, टीवी पर कितने लोगों ने उन्हें देखा है, और बाकी उनके बारे में मीडिया पर जो बातें होती हैं वो शायद बाबा कांता प्रसाद उस प्रकार से नहीं समझ पाते थे जैसे हम और आप लोग समझ पाते हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो इग्नोरेंस दिखाई वो लाजमी थी, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में वो जानते ही नहीं हैं उसके चीज़ के बारे में वो अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि कोई कार्य क्यों हुआ होगा, उनका धंधा अचानक से क्यों बढ़ा होगा। लेकिन फिर जब रेस्टोरेंट बंद करके वापस ढाबे पर आते हैं तो मीडिया पहुंचता है तो वो कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है, क्योंकि अंतरात्मा ने शायद उनको कचोटा हो, उन्हें लगा हो कि हाँ, गौरव के आने के पहले और उसके बाद उनके काम में जो मंदी थी और उसके बाद जो तेज़ी थी, उसका एक एक्स फैक्टर शायद गौरव था, गौरव का वीडियो था। उन्हें बुरा लगा, उन्होंने माफ़ी मांगी गौरव से। गौरव आए तो उनके पैरों में लिपट कर वो रोने लगे और माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दो। और इसके बाद गौरव ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए बाबा को माफ़ कर दिया, दोबारा उनके साथ फ़ोटो खिंचाई और सब पहले की तरह बहुत नॉर्मल लगने लगा कि बाबा और गौरव के बीच अब कोई दूरियां नहीं हैं, भले ही रही हों, लेकिन सार्वजनिक जीवन में ऐसा नहीं दिखा कि गौरव ने अपने मन में कोई ईगो, कोई ग्रज या कोई द्वेष भाव बाबा से रखा हो। ये नहीं समझा कि वो कृतज्ञ व्यक्ति हैं और पहले उनकी जो मदद की गई थी उसके लिए गौरव पर उन्होंने केस फाइल कर दिया। गौरव ने जब बताया कि वो कैसे डिप्रेशन में गए, 8 से 10 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया, परिवार बहुत संकट में रहा, केस उन पर हो गया, FIR हो गई, बहुत परेशान थे, लेकिन फिर भी रहमदिली, बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने बाबा को फिर से माफ़ कर दिया और दोबारा गले से लगा लिया। लेकिन बाबा शायद आधुनिक समाज को, सोशल मीडिया को और वर्तमान दुनिया को शायद इतना नहीं समझते थे। उनका गिल्ट इतना बड़ा हो गया था अपने ऊपर कि वो इसे सहन नहीं कर पा रहे थे कि जहाँ से वो चले थे वो लौटकर उसी वर्तुल को पूरा करके वापस अपनी दुकान पर आ पहुँचे हैं, छोटे से ढाबे पर, और लोग उनके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। उन्होंने शायद कुछ वीडियोस देखे हों, उन्होंने शायद लोगों से सुना हो, मीडिया बार बार आकर उन्हें जब सवाल पूछती कि आपने गौरव के साथ ऐसा क्यों किया, अब आपको कैसा लग रहा है, आपका ढाबा बंद क्यों हो गया, आपने पैसों का क्या किया, कोई कांता प्रसाद से ये नहीं पूछता था कि वो कैसे हैं, उनका धंधा कैसे चल रहा है। कांता प्रसाद कोई बहुत अमीर आदमी नहीं थे, उनके पास जो पैसे थे वो लोगों की मदद के ज़रिए उन तक पहुँचे थे। आपके और हमारे जैसे लोगों ने उनको डोनेट किया था। वो पैसे ऐसा नहीं है कि सारी उम्र चलने वाले हैं या उनके बेटे को भी बैठा कर खिला देंगे या फिर उन्हें कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा होता तो बाबा शायद रेस्टोरेंट भी ना खोलते, शायद स्टॉल पर वापस भी ना आते। लेकिन उनका वापस आना ये दिखाता है कि वो पैसे इतने नहीं थे कि बाबा की सारी उम्र उसमें निकल जाती, जितनी भी बची है वो। अब ऐसा करके उन्होंने एक ऐसे समाज से पंगा लिया जो ये समझना ही नहीं चाहता कि इतनी स्थिति का किसी व्यक्ति की मानसिक दशा पर क्या असर पड़ता है और कैसे वो व्यक्ति उस तनाव को झेलता है जो उसके ऊपर डाला गया है अनायास ही। बाबा एक छोटे से कोने में बैठ के अपना ठेला चला रहे थे, लेकिन अचानक से इतनी अटेंशन उनको मिलने लगी तो जाहिर सी बात है कई बार वो अटेंशन सर पे चढ़ जाती है। बाबा की शायद चढ़ गई, लेकिन उनको एक आम आदमी, एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जिसने अपना जीवन एकांत में बिताया हो, जिसका सोशल मीडिया से या एक फेमस पर्सन होने से जिनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, उन्हें अचानक इतनी शोहरत मिली और वो इतने फेमस हुए, वो उसे तो झेल नहीं पाए, ये तो जाहिर है, लेकिन उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए इसके वो उसे भी नहीं झेल पाए। उनके बेटे ने बताया कि उन्होंने शराब पी, उन्होंने नींद की गोलियां ली और उसका ऐसा असर बाबा पर हुआ, कांता प्रसाद पर, कि वो एम्स में
और बाद में सफदरजंग में आईसीयू वार्ड में भर्ती हो गए। जब कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार बात करते हैं मानसिक तनाव की, डिप्रेशन की, रो के 2 मिनट की वीडियो बना के आपको दिखाते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि मानसिक तनाव क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, किसी व्यक्ति को कहाँ तक, किस लिमिट तक धकेला जा सकता है और क्यों धकेला जा सकता है। तो सोशल मीडिया इसके लिए बहुत जिम्मेदार है कि कांता प्रसाद को अपना जीवन शायद खोना पड़ सकता है। वो उस दशा में नहीं हो कि अपना जीवन बचा सके, रिकवर कर सकें, और अगर वो नहीं रहे तो ये सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल और एक नज़ीर होगी सोशल मीडिया यूज़ करने वालों के लिए और भारतीय समाज के लिए एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, कि इस प्रकार की निकृष्ट हरकतें जो सोशल मीडिया पर लोग करते हैं वो उन्हें नहीं करनी चाहिए और किसी को इतने मानसिक तनाव में नहीं लाना चाहिए कि वो व्यक्ति मर जाए। हालांकि विक्टिम कार्ड प्ले करने जैसा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि बाबा नहीं जानते कि कांता प्रसाद को ये गुमान भी नहीं है कि वो कितने फेमस हो चुके हैं, कितने लोग उन्हें जानते हैं। अगर वो जानते रहते तो एक फेमस पर्सन होने के नाते इसका बहुत तरीके से फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन वो जानते ही नहीं है तो कैसे कर सकते हैं। तो आगे से अगर ऐसी कोई भूल सोशल मीडिया के ज़रिए, भारतीय समाज का एक सभ्य नागरिक होने के ज़रिए अगर आपसे, हमसे, किसी से होती है, तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि उसे रोक लें। और बाबा जिस मानसिक तनाव से गुजर रहे थे उसके शायद जिम्मेदार हम सब हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें उनको बुरा भला नहीं बोलना चाहिए था, वो उनका व्यक्तिगत चयन था। अगर हमें मदद करनी है तो हम कर सकते हैं, नहीं करनी है तो हम शायद चुप रहकर उनका और ज़्यादा भला कर सकते थे। कई लोग बोलते हैं कि बाबा भारती की कहानी को चरितार्थ कर दिया कांता प्रसाद ने। ऐसा नहीं है, उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या कर दिया। हो सकता है कि वो इतने भोले ना रहे हों, उन्हें पता हो कि क्या हो रहा है उनके आसपास, लेकिन उनका आत्महत्या का प्रयास करना, सफदरजंग में आईसीयू वार्ड में भर्ती होना, दोबारा गौरव से माफ़ी मांग लेना और किसी सामाजिक भय के बिना अपना रेस्टोरेंट बंद करके ठेले पर आ जाना, ये दिखाता है कि वो बहुत सहज आदमी है, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं और बहुत आम आदमी है जो इस सब को नहीं झेल सकता। तो एक बार फिर से आपसे प्रार्थना है कि जैसा भी हो सके, जितनी भी मदद हो सके, कोशिश करिए कि बाबा की करें। और हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि अगर कुछ मदद नहीं कर सकते तो उनके मानसिक तनाव को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास ना करें। अगर बात अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपका इसके बारे में क्या विचार है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।